गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन आज लेके आया हूँ क्लास 8 से, और यह भी परसेंटेज का है क्वेश्चन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज में बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स, बहुत तरह के सम्स उसमें दिए गए हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे हिसाब से उसी को मैं चुन के लाया हूँ, जिसका फेयर चांस है कमिंग एग्जामिनेशन में आने का। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 20%। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी रुपीज 1,60,000, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। अब कह रहा है कि 20% से डिप्रिसिएट करता है, वैल्यू मतलब घटता है, और अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका मानो 1,60,000 है, तो लास्ट ईयर उसका वैल्यू कितना होगा वही निकालना है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लिखना होगा लेट द वैल्यू ऑफ द मशीन लास्ट ईयर बी रुपीज एक्स। अब डिप्रिसिएटेड वैल्यू, अब या डेप्रिसिएशन कितना होता है 20%, यानी 20% ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं, यानी 20/100 इंटू एक्स। तो 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कितना हो गया रुपीज x/5। तो अब इतना जो है सो डिप्रिसिएट किया है, घटा है किस में से, एक्स में से। तो आफ्टर डिप्रिसिएशन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा रुपीज x माइनस x/5, यानी कितना हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5, यानी 5x माइनस एक्स, दैट इज रुपीज 4x/5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यह वैल्यू कितना दिया हुआ है 1,60,000, तो इसी को यहाँ रखना है। 4x/5 इज इक्वल टू 1,60,000, ठीक है। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1640 इंटू 5 हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 16, आगे 40 इंटू 5/4, तो 4 4 जा 16, इस पर 4 0, अब 4 5 जा 20, यानी 2 लाख 1,2,3,4,0, यानी रुपीज 2 लाख इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइटर एंड 10% सल्फर। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg ऑफ नाइटर। Of what amount of gunpowder would contain 2.5 kg सल्फर। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना है, जो गन पाउडर है गन पाउडर में नाइटर है 75% और सल्फर है 10%। अब कह रहा है जो 9 kg नाइटर के लिए कितना अमाउंट गन पाउडर लेना होगा। तब लिखना होगा, दो पार्ट में है क्वेश्चन, एक तो है जो फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg ऑफ नाइटर, और एक तो है व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन्स 2.5 kg सल्फर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ लिखना होगा लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर बी x kg, ठीक है। अब 75% नाइटर है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या लिखना होगा, जो 75% ऑफ x इज इक्वल टू कितना 9 kg, यानी 9 kg क्या चाहिए नाइटर है। तो 75/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 kg, तो 25 3 जा
कितना होगा 75 और 25 4 जा 100, यानी क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 इंटू 4, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू 4/3, यानी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो देयर फोर द रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू कितना 12 kg, ये हो गया। अब सेकंड के लिए देखिए, सेकंड पार्ट में है जो व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वो कंटेंस 2.5 kg सल्फर। तो सेकंड पार्ट के लिए गन पाउडर का तो वही x kg है, तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करना होगा, अब 10% है तो 10% ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10% ऑफ x इज इक्वल टू कितना 2.5 kg ऑफ सल्फर, है ना। तब 10% ऑफ x तो 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना 2.5, अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी x/10 इज इक्वल टू 2.5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 दैट इज 25, देयरफॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गन पाउडर इज इक्वल टू कितना 25 kg, और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक आंसर यहाँ हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकल एंड द रेस्ट जिंक, तो फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, तब 40% कॉपर है, यहाँ लिखना होगा जो परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कितना 40%, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ निकेल इज इक्वल टू कितना है 32%, तो परसेंटेज ऑफ जिंक क्या होगा। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, परसेंट माने सेंट का मतलब होता है 100, तो 100 में से ये 40 और 32 को ऐड करके अगर माइनस कर दिया जाता है तो यह परसेंट जो हो जाएगा किसका होगा जिंक का, यानी 100 माइनस 32 दैट इज कितना 28%, कितना होगा 10 40 प्लस 32 यानी 72 होगा। यहाँ 100 माइनस 40 प्लस 32 72, और 100 में 72 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 28% हो जाएगा। अब लिखना होगा जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ क्या कर रहा है फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय, द मास ऑफ जिंक, तो 1 kg, अब देखना होगा यहाँ जो 1 kg क्या होता है, 1 kg हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या जो मास ऑफ जिंक, तो मास ऑफ जिंक में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कितना परसेंट है 28%, तो 28% ऑफ कितना यही 1 kg दैट इज 1000 ग्राम, अब 28%, तो 28/100 इंटू 1000 ग्राम, ठीक है। अब 0000 कैंसिल हो जाएगा, और 28 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 280 ग्राम, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच बना रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।